अगर वो 1 स्क्वायर फुट एमएलए बोल रहे हैं तो ठोस तो दिखाए, कोई वाकया हो, कोई आदमी हो, कुछ भी हो। ऐसे बेतुकी बकवास करने के लिए तो देखिए पूरा जोड़ा साँको की पूरा पूरा मतलब क्या है ना, हरा जिसके पास क्या काम धंधा है नहीं, जो खुद गैर कानूनी काम पे जब होता है तो अपने आप को कैसे बचाए? उसका सबसे आसान तरीका दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना। तो मैं चाहूँगा, हालात बंगाल को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि कोई भी इल्ज़ाम लगाने के पहले आप कम से कम उसका कोई इल्ज़ाम देखिए तो सही। कोई बोलेगा और आप प्रश्न पूछेंगे, ये तो ठीक नहीं। कम से कम आपके पास सबूत, मैं सबूत नहीं मांग रहा हूँ, सबूत तो बहुत बार का, कम से कम इल्ज़ाम दिखे तो सही। जोरा साँको विधानसभा के एमएलए विवेक गुप्ता की ओर से पिछले साल की तरह इस बार भी शानदार दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ जोरा साँको बल्कि कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से भी लोगों ने शिरकत की। बैतुल माल केला बागान के रूफटॉप पर हुए इस दावते इफ्तार में एमएलए विवेक गुप्ता और उनकी टीम ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। इसमें अधिकतर पार्टी के काउंसलर्स, वार्ड के प्रेसिडेंट और टीएमसी के अलग अलग विंग के लीडर, साथ ही समाज के हर स्तर के लोग मौजूद रहे। एमएलए विवेक गुप्ता ने इस अवसर पर सभी रोजेदारों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उन्हें ईद की एडवांस में मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि वे जोरा साँको के लोगों के लिए साल 2021 से लगातार काम कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हीं की पार्टी का चोला पहनकर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। टिकट तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को देना है, मगर ये लोग अभी से अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि इनके दामन में पहले से कई दाग हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से सावधान रहने की सलाह दूंगा। साथ ही उन्होंने खुद को स्क्वायर फीट एमएलए कहे जाने पर अपने विरोधियों को खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये लोग सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर सकते हैं और आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि मैंने कोई गलत काम किया है। इसी के साथ उन्होंने वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की तारीफ की, जिनकी मेहनत से ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जोड़ा साँको के लोगों का सेवा करने का एक मौका दिया और आज ये इफ्तार हम लोग जो कर रहे हैं, ये कौमी एकता का एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए। आज यहाँ हिंदू भी थे, उनके लिए हम लोगों ने वेजिटेरियन खाना भी रखा था। कुछ दिन पहले होली था तो हम लोग होली पर भी उत्सव बनाते हैं, दिवाली पे भी बनाते हैं, छठ पूजा पे भी बनाते हैं। कुछ दिन बाद ईद है तो ईद भी हम लोग जकड़िया स्ट्रीट में आपके माध्यम से सबको दावत देना चाहता हूँ, आइए जकड़िया स्ट्रीट में खूब धूमधाम से हम लोग ईद भी बनाएंगे। तो हम लोग मनुष्य के साथ है, मानुष्य काजे, हम लोग उनके साथ मिलकर सारा त्यौहार मनाते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। आपके इस दावत इफ्तार में जोड़ा साँको के हर वार्ड से कमोबेश बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कुछ वार्ड के काउंसलर, कुछ वार्ड पे से नहीं आए। क्या हम लोग टीएमसी का कुछ इंटरनल क्लैश मान के चले? नहीं, देखिए एक दिन में कई जगह इफ्तार होता है। अब जैसे कल ही है, कल हमारे जोड़ा साँको थाना में भी है और डीसी ऑफिस में भी है, आज भी मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब में भी है। तो भाई जो लोग एकदम फुटबॉल फैन है उन लोगों ने पहले से इतला दे दी थी कि भाई हम कोई भी कारण से नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे फैजल भाई लोग, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ करके वहाँ आ रहे हैं। तो देखिए ये तो चलता रहेगा, क्योंकि एक दिन में अगर 3-3, 4-4 इफ्तार होंगे तो सब आदमी सब जगह नहीं पहुंचे। जहाँ तक मेरी जानकारी यहाँ सब लोग आए, जहाँ क्योंकि मैंने सबको देखा, मुझे तो कोई भी मिसिंग नज़र नहीं आ रहा है और बाकी ऊपर वाले की इच्छा। विवेक गुप्ता सीधा साधा पगार आदमी है, लेकिन कौन लोग हैं जो उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं? एक कहावत है ना, आपने खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। जब बिल्ली के पास कुछ नहीं मिल रहा तो खम्मा मिले, जहाँ नोचा नोची कर रहे। देखिए ये 2026 के चुनाव की लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि विवेक गुप्ता को टारगेट नहीं करेंगे तो विवेक गुप्ता कैंडिडेट नहीं होगा, शायद तब उनका किसी का चांस हो जाए। हम उनको खाली एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में ममता बनर्जी सिर्फ तय करेगी कि कैंडिडेट कौन होगा, और ममता बनर्जी को तय करने में बहुत समय है, बहुत समय। जिनको तय करेगी उसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। विवेक गुप्ता को गिराने की जो चेष्टा करोगे तो दल को भी गिरा रहे हैं। जो अभिषेक दा ने कहा कि अगर आप हमारे जो दल के आदमी उनको आप खिलाफ काम कर रहे हो तो दल के खिलाफ काम कर रहे हो, दल का नुकसान हो रहा है। कभी कभी आदमी नहीं समझता है, खुद ही जिस डाली पे बैठा उसी को अगर काट रहा है तो गिरोगे। तो अगर दल का नुकसान करोगे तो खुद भी गिरोगे। पर ये भी आरोप लगता है कि आपका जो पोस्टर में ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का तस्वीर नहीं है, आज तस्वीर है। क्या इसको मद्देनजर रखते हुए आपने किया है? मुझे तो ये आरोप मैंने सुना भी नहीं, आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है भाई, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनका तो हमेशा ही फोटो रहता है। कोई ऐसा पोस्टर हो तो दिखा दीजिएगा मुझे। वो देखिए वो एक छोटा लोकल एमएलए का रहता है, वो तो अलग, वो तो बहुत
वो देखिए वो सब एमएलए करते हैं, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो ये करता हूँ। हम और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एमएलए क्यों, काउंसलर भी करते हैं, बहुत सारे काउंसलर लोग भी करते हैं। हर जगह देखिए कोई भी पार्टी का प्रोग्राम हो, कोई इस तरह का सामूहिक प्रोग्राम है, वो उसमें रहता है। कुछ लोग आप ही के पार्टी के लोग आपको जो है आपका नाम नहीं लेके स्क्वायर फीट एमएलए बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, देखिए क्या है, आरोप लगाना सबसे आसान काम है। खासकर जब हालात बंगाल जैसे लोग उसको तूल दे देते हैं, तो वो आरोप तूल बन जाता है। अब अगर हालात बंगाल को सोचना चाहिए कि स्क्वायर फुट एमएलए वाला प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हालात बंगाल मैं आपको मुखातिब करके बोल रहा हूँ, न तो आपने कोई उनसे सबूत मांगा, आप मुझसे प्रश्न करने जरूर चले आए। आपने क्या उनसे कोई सबूत मांगा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज, कहीं कुछ, कहीं बिना आग के धुआं नहीं उठता। अगर वो एक स्क्वायर फुट एमएलए बोल रहे हैं तो कुछ तो दिखाए, कोई वाकया हो, कोई आदमी हो, कुछ भी हो। ऐसे बेतुकी बकवास करने के लिए तो देखिए पूरा जोड़ा साकू की पूरा पूरा मतलब क्या है ना, हरा, जिसके पास क्या काम धंधा है नहीं, जो खुद गैर कानूनी काम पे जब होता है तो अपने आप को कैसे बचाए, उसका सबसे आसान तरीका दूसरे पे इल्जाम लगा दो। तो मैं चाहूँगा, हालात बंगाल को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि कोई भी इल्ज़ाम लगाने के पहले आप कम से कम उसका कोई इल्ज़ाम देखिए तो सही। कोई बोलेगा और आप प्रश्न पूछेंगे, ये तो ठीक नहीं है। कम से कम आपके पास सबूत, मैं सबूत नहीं माँग रहा हूँ, सबूत तो बहुत बार का, कम से कम इल्ज़ाम दिखे तो सही। आलोचक जिस तरह की बातें करते हैं उनसे आप क्या कहेंगे, उनसे बात में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा अगर आप तृणमूल के लोग हैं, तो ये सब करके आप तृणमूल का नुकसान कर रहे हैं। अगले साल जो चुनाव होगा वो कोई आसान चुनाव नहीं होने वाला है। ये करो या मरो की लड़ाई होगी और आप ममता बनर्जी के अगर सैनिक हैं, तो आप ममता बनर्जी के पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। और अगर आप तृणमूल से नहीं है, तो लगाते रहिए, आपसे मैदान जंग में, इसका मतलब हम अभी से समझ में आ गया कि मैदान जंग में आप ना उतर सकते, ना आपकी कोई ताकत है, और आप खाली वो सोशल मीडिया वाले नेता है। सोशल मीडिया वाले नेता को हम लोग परवाह नहीं करते, वो सोशल मीडिया वाले लोग संभाल लेंगे उनको। जब से आँख खोली है, होश संभाले, एक नारा हम लोग सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अभी एक पोस्टर वॉर चल रहा है जिसमें है कि हिंदू हिंदू भाई भाई 2026 से बीजेपी के चाहिए। देखिए ये सब एक बीजेपी की और कुछ लोगों की नाकाम कोशिश है। अभी होली गया, होली वाला दिन भी था, उस दिन रमज़ान का पाक महीना था, जुमा का दिन भी था, कहीं किसी को तकलीफ हुई, सब बहुत आराम से हुआ। आप देखिएगा आने वाले दिन में रामनवमी आ रही है, हम नवरात्र आ रहा है, दुर्गा पूजा आता है, ईद आती है, हम लोग सब त्योहारों को बहुत शांति से, बहुत शानदार तरीके, शांति भी शानदार भी, दोनों तरीके से हम लोग धूमधाम से बनाते हैं। हमें परवाह नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वो भाई है जिसको बचपन से सीने से गले लगा के हम लोग बड़े हुए हैं। दुख सुख में, दुख और सुख में ये हमारे साथ रहे हैं, तो मुझे उन पे भरोसा है। मगर हाँ, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, वो ये सब नाकाम कोशिश करते रहें, हम लोग उनका मुँह तोड़ जवाब देना जानते हैं। जसीमुद्दीन काउंसलर ने आज जो किया अरेंजमेंट और आपकी पूरी टीम, उनके लिए क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं जसीम भाई की, हमारी जो पूरी टीम है, उनको तहे दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सब दिन रात खटे, तभी ये हो पाया। नाम विवेक गुप्ता का जरूरत है, बट काम उन सब का है। मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने कैमरा में उनको भी दर्शा सके, कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ ये टीम यहाँ खड़ी हुई है, अगर आप उनको भी दर्शा सके तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं खाली एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ईद में जो मैं हर साल कहता हूँ, थोड़ा बोरिंग भी हो गया है, कि ऊपर वाले ने अगर आपको बरकत दी है, ऊपर वाले ने अगर आपको दौलत से नवाजा है, तो इस ईद में आइए एक प्रण ले कि हम ज़कात, इतना ज़कात करें ताकि जिसको ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया उसके मुंह पे भी एक हंसी आ जाए, वो भी एक खुशी हो जाए, कम से कम हर एक के लिए ये ईद बन जाए। कामयाब बनाने में काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन और उनकी पूरी टीम नहीं, का नहीं, बहुत बड़ा रोल नहीं, ये बात सही है। उनका ये बड़ापन है। पिछले साल भी जब किए थे तो हम लोग को ज़िम्मेदारी दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़े दिल के लोग हैं, बहुत बड़े दिल के लोग हैं। समझ के समझ को समझो, समझना भी समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे, मेरे समझ में ना समझ है। आप दिल में हाथ रख के बोलिए, विवेक जी, आज इन्होंने जो ये दावत इफ्तार किया है, खुदा की कसम, आज जब आंखों में आंसू ही आंसू है, नफरत का बाजार है, तब ये मोहब्बत और गंगा जमुना तहजीब के आलमबरदार बन करके दावत इफ्तार में आपको मंजर दिखा होगा। तहे दिल से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से। विवेक जी 2021 से विधायक है, बहुत लोग इनके साथ थे, लेकिन क्या वजह कि कुछ लोग बिना जरूरत का उनको जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। ये महफ़िल वो नहीं है, आज दावत इफ्तार की महफ़िल है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात है कि बहुत 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 ही नफीस और एक सेकुलर ज़हीन इंसान है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। विवेक जी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय जी ने
जो उनके जो नज़रियात हैं, उस नज़रियात से विवेक जी को कोई हिला नहीं सकता। वो नज़रियात है इंसानियत का, वो नज़रियात है सेकुलरिज़्म का, वो नज़रियात है भाईचारगी का, वो नज़रियात है गंगा जमुना तहज़ीब का। उसमें विवेक जी 100 नहीं 1000% अप टू द मार्क है। 15 साल से आप काउंसलर है और भी आपने देखा विधायक, विवेक जी के बारे में क्या बोलेंगे? 15 साल से नहीं 17 साल से, 2 साल कोऑर्डिनेटर थे। 17 साल से काउंसलर है और आप जानते हैं 37 साल, 2 बार LCS, 2 जोड़ा साकू में और भी आपको विधायक मिले हैं, लेकिन एक और विधायक आपके साथ है, उनके उनके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, हम हमेशा कहा है, आप देख लीजिएगा फेसबुक वगैरह में, विवेक जी का जो विवेक है, हर वक्त में कहता हूँ, विवेक जी का जो विवेक है, मैं आपसे ईमानहू कहता हूँ, एक मुसलमान होकर के ये शहादत देता हूँ कि आपके अंदर में इंसानियत कूट के भरी है। आप हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं और सबसे बड़ी खूबी इनका, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, हवाई चप्पल पहन के मिले कोई है? मेरा विवेक गुप्ता हवाई चप्पल पहन के सड़कों में घूमते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, किसी से भी छोटा बच्चा, मासूम बच्चा से लेकर 80 साल का उम्र तक का घमंड नहीं है। मैं बस इशारा में कहता हूँ कि जो सोना का चम्मच लेके पैदा हो और जिनकी पूरी ज़िंदगी की तवारीख सोने की हो और हीरे जवाहरात की हो और वो गरीबों से ऐसा मिलता है, लगा उनका ही भाई है। इनके खूबियों के बारे में बस एक ही खूबी है कि वो निहायत ही बहुत ही नफीस इंसान है। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय का जो नज़रियात है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। विवेक जी सबके साथ रहना चाहते हैं, मिलजुल के चलना चाहते हैं, गंगा जमुना तहज़ीब के अलंबरदार हैं, अमन, भाईचारगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक के सिंबल हैं। अब रहा बात, मैं तो चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। विवेक गुप्ता जी की दावत इफ्तार काफ़ी शानदार रहा, आप सभी मौजूद रही। क्या बोलेंगे आज की इस दावत इफ्तार को लेकर? सबसे पहले माह रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद आने वाली है, उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज शब कदर है, दुआ में याद रखिए। और विवेक गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने, एहतराम के साथ। और देखिए, दावत इफ्तार तो काफ़ी कुछ होता है, लेकिन कई जगह होते हैं जो मिसमैनेजमेंट सा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एहतराम किया गया और नमाज का भी एहतमाम था। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और हमारी दीदी कहती, दीदी के हर एक सैनिक, हर एक विधायक, हर एक सांसद इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि धर्मो जार जार उत्सव शोभार, जैसा दीदी कहती हैं। तो यहाँ पर भी देखने को यही मिला कि जिसका भी धर्म है, लेकिन हर एक लोग, हिंदू मुसलमान, सबने दुआ किया ताकि हमारे बंगाल में अमन शांति जैसे पहले था, आज भी है और कल भी रहे। इसी का हमने इनफैक्ट देश में भी पूरे देश में भी अमन शांति रहे। ज़रूरतमंदों को याद किया जाए, उनके साथ खुशियां मनाई जाए। ये इस चीज़ के लिए हम लोग एक साथ हैं, जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, वो विधायक हों या सांसद हों या कर्मी हों। तो मैं भी एक कर्मी हूँ। यही दुआ करूँगी कि विवेक गुप्ता जी आगे भी इसी तरीके से काम करते रहे और हम लोग उनके नेतृत्व में हम लोग भी आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें। सुफिया जी, विवेक गुप्ता की जब से वो विधायक है, तब से आप उनके साथ रही है, उनके हम लोगों ने देखा है कुछ लोग उनको विवादित बनाने की कोशिश कर, उनको लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, क्या क्या बोलिएगा? देखिए सबसे पहली बात है कि 4 साल तक लगभग इस तरीके का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं आया। वो विधायक 2021 में बने थे। तो अगर किसी को समस्या होती तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हो सकती थी, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले इस तरह की चीज़ें जो है वो आती रहती हैं। सुदीप दा के लिए भी आया था, सुदीप दा लेकिन बहुमत के साथ वो भी जीते। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं देती। विवेक गुप्ता जी काम करने वाले हैं, काम करते हैं और वो नज़रअंदाज करते हैं इन सारी चीज़ों को, और हम लोग भी नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें तो कुल मिला के देखिए, हम लोग ममता बनर्जी के चेहरे को देख के पार्टी करते हैं और ममता बनर्जी के आदर्शों पे जितने भी कर्मी हैं, विवेक गुप्ता भी वन ऑफ द पार्ट हैं। तो मुझे लगता है विवेक गुप्ता जी ममता बनर्जी के आदर्शों पर बखूबी वो जो भी उनके ऑर्डर्स होते हैं वो निभाते हैं। और बाकी देखिए, राज्य बड़ा है, जोड़ा सांकू भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कई लोग हैं जो कुछ लॉबीबाजी भी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो दीदी के ही पार्टी को कई ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं बिल्कुल वो टीएमसी नहीं है, लेकिन वो कह सकते हैं टीएमसी का चोला पहनकर वो भाजपा के लिए काम करते हैं और विधायक और सांसद के काम में डिस्टर्ब करते हैं ताकि इनकी छवि खराब हो सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी के एक एक सिपाही काम करने वाले हैं। उसमें से विवेक गुप्ता जी भी हैं, वो काम करते हैं और काम करते रहेंगे। उसके साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है।
देखिए, एक प्रोग्राम तो अकेले से नहीं होता है, बहुत लोगों का मेहनत है, यहाँ का काउंसलर है, हमारे जोरासांको के एमएलए का टीम के मेंबर्स है, बहुत 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 लोगों का मेहनत से ये हुआ है। और आप जैसे देख सकते हैं 3 फ्लोर भर भर के पूरा जोरासांको 11 वार्ड से लोग आए हैं। और जितना मेहनत मैंने एक हफ्ते से किया है, वो मेहनत हमारा रंग लाया यहाँ पे। आज के दिन मैं ये सब नहीं बोलना चाहती भैया। मैं छात्र परिषद करती हूँ, मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हूँ। मुझे लेके जो लोग इशू क्रिएट करना चाहते हैं, उनके पास कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। मैं आज के दिन नहीं बोलना चाहती कुछ।